कि मंत्री बनने के लालच में अनाप शनाप आरोप लगाइएगा तो मैं भी केस करूंगा मानहानि का, और तगड़ा केस ठोकूंगा उन पे कि भाई तो हमारी नाराजगी थी। मैं पहले भी बोला हूं कि नीतीश जी के सामने मैं रखा, मैं तो यहां तक मांग किया सीबीआई इंक्वायरी हो तो ज़्यादा अच्छे से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये तो नौटंकीबाजी हो रही है, इसमें तो खुद ही बदनाम हो रहा है सरकार। चूंकि मैं परशुराम का वंशज हूँ तो मुझे वो दबाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद जदयू में छिड़ा घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि और तेज होता जा रहा है। सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले जदयू के एक विधायक ने अपनी ही पार्टी के विधायक डॉक्टर संजीव पर 2 विधायकों के अपहरण का केस दर्ज कराया था, और अब ऐसे में डॉक्टर संजीव ने पलटवार करते हुए बड़ा बयान दिया है। पहले उनके पूरे बयानों को सुनिए। वो एफआईआर आप पढ़ेंगे तो खुद हास्यप्रद है वो तो देख करके उसमें कहा गया है कि फ़ोन कोई दूसरा किया और एफआईआर आप दूसरे पे कर रहे हैं। जिन हम पे आरोप लगाया गया कि 2 विधायकों का अपहरण हुआ किए हैं, बीमा भारती और क्या दिलीप राय का, और दोनों सदन में आ रहे हैं, दोनों लिख के दिए हैं। ऐसा तो कोई आरोप है नहीं, ये किसी के प्रेशर में आके किए हैं। तो ये तो नौटंकीबाजी हो रही है, इसमें तो खुद ही बदनाम हो रहा है सरकार। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग तो तब होता ना कि इधर से कोई सदस्य जा कर के राजद की तरफ बैठते। ये तो अब हॉर्स टॉकिंग वाली बात हो गई है ये कि आप बात किए हैं, हमारे बारे में ये भी नहीं कह रहा है कि हम बात किए हैं, संदिग्ध है कि ये भी किए होंगे, तो शक पे थोड़ी आप कोई कार्रवाई कर सकते हैं। यहाँ दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। जो हमारी नाराज़गी थी मैं पहले भी बोला हूँ कि नीतीश जी के सामने मैं रखा, उसके बाद कोई नाराज़गी नहीं है। हमारे दल में किसी को कोई नाराज़गी नहीं है अभी के समय में। लेकिन आप हाँ, जिस तरह से कह रहे हैं कि इसमें कहीं कोई इंटरेस्टिंग बात कि उधर के ही राजद के ही उठ करके हमारे तरफ आ गए तीन सदस्य जो हैं। तो हॉर्स ट्रेडिंग हुई कहाँ है भाई? हमारे तो सदस्य सब हम लोग एक साथ थे, सब लोगों ने वोट किया। जांच की प्रक्रिया लगातार जारी है, जांच की प्रक्रिया लगातार जारी है। तो अच्छी बात है। मैं तो ये भी बोला कि भाई आजकल इतना टेक्निकल सर्विलेंस इतना आगे है कि जितने लोग बात किए हैं, जो सुधांशु शेखर सो कॉल्ड है, एक उस बत्तख को प्रोजेक्ट करके ये सब करवाया गया है, तो उसके फ़ोन पे जितने लोग उसी को क्यों फ़ोन कर रहे थे भाई? क्या भाई आप लिए हैं कि नहीं लिए हैं, उस पर भी जांच हो कि भाई आप ही को क्यों फ़ोन कर रहे थे सब? क्या कारण है कि भाई आप ही को फ़ोन कर रहे थे? तो मंत्री बनने के लालच में अनाप शनाप आरोप लगाइएगा तो मैं भी केस करूंगा मानहानि का, और तगड़ा केस ठोकूंगा उन पे कि भाई आपने पत्र भी लिखा है। हाँ, क्या सीएम को क्यों नहीं शिकायत करते हैं कि अरे ये सवाल सीएम सीधे साहब हो को बोल दिया गया है, एक बार एफआईआर होता है उसका बहुत सारा प्रक्रिया होता है, वो तो ख़त्म हो जाएगा, नॉर्मल वे में ख़त्म हो। इसमें कोई कहीं दूर दूर तक नहीं। मैं तो यहाँ तक मांग किया कि इसमें लगता है कि भाई किसी से कोई बात किया है इस रिगार्डिंग, कुछ आपका प्रूफ हो, इस पर सीबीआई इंक्वायरी हो तो ज़्यादा अच्छे से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, JDU सबसे अच्छा। टूट हो सकती है जेडीयू में, क्या किया नहीं, आप नहीं। लोगों का आपसे मतभेद देखिए, दिख रहा है? आपसी मतभेद ऐसा मुख्यमंत्री जी के कारण किसी को कोई तकलीफ नहीं है, ये भी आप जान जाइए। उनके जैसा युग पुरुष होना मुश्किल है आज के युग में। मैं तो हर समय बोलता आया हूँ, मेरा जो नेचर है इसके कारण हमारे दल में 1-2 लोग जो हैं जानते हैं कि भाई हर बात जनता के बात को दम के रखते हैं। आज आप देखिए कि भाई जब मैं महागठबंधन में भी था तो रामचरितमानस के बारे में जो कोई बोलता था तो मैं जमकर उसका विरोध करता था कि भाई भगवान राम हमारे आराध्य हैं, इनके बारे में कोई बोलेगा तो नहीं सुनेंगे। तो मैं जो सच्चाई है तो मुझ पर आरोप लगता था कि भाई ये भाजपा से प्रेरित हैं। भाजपा से तो नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी से मैं ज़रूर प्रेरित रहा हूँ, इसमें कहीं दो मत नहीं है। अब भाजपा को जो एक नीति है, एक बार हिंदू राष्ट्र को जो आगे बढ़ा रहे हैं, राष्ट्रवाद की जो बात है, मैं तो ज़रूर उसे प्रेरित हूँ, सब लोग जानते हैं। तो इसमें गलत क्या है भाई? आप एनडीए में हैं, प्रेरित रहना किसी दल से कोई गलत नहीं है। लेकिन मैं अपने दल के बारे में, हमारे नेता पे हम लोग को पूरा विश्वास है, कहीं कोई कन्फ्यूजन इंटरनल नहीं है। ये तो इंटरनल राइवलरी दल में होता ही है कि हमारे दल में है कुछ लोग हैं जो, चूँकि मैं परशुराम का वंशज हूँ तो मुझे वो दबाना चाहते हैं। मैं तो पहले भी बोला हूँ कि मैं दबने वाले में से मैं नहीं हूँ। आप लाख कोशिश कीजिएगा, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते हैं। तो इस बातों से लेकर के उन लोगों तो आपने साफ सुना, डॉक्टर संजीव का कहना है कि मैं उन लोगों पर तगड़ा केस ठोकने जा रहा हूं जिन्होंने मेरे ऊपर अपहरण का आरोप लगाया है। दरअसल आगे उनका कहना है कि मैं भगवान परशुराम का वंशज हूं, लेकिन वो भूल गए कि मैं ऐसे समाज से आता हूं जो सर कटा सकता है लेकिन सर झुका नहीं सकता।
जहां तक बात रही जांच की, तो सीबीआई से जांच करा लेना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि इस चीज को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।